नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे एफएल इंडिया के बारे में। इस कंपनी से रिलेटेड मैंने मल्टीपल टाइम वीडियो बनाया, लेकिन दोस्तों आज के दिन जो मैं वीडियो बना रहा हूँ आपसे बताना चाहते हैं कि इस स्टॉक को देखा जाए तो मतलब रिटेल इन्वेस्टर इस स्टॉक में सेल करते जा रहे हैं। वहीं पर अगर मैं डीआईज और एफआईज की बात करूँ, बड़े इन्वेस्टर की बात करूँ, तो इस स्टॉक में जो है कि वो निवेश करते जा रहे हैं। आप सभी लोगों को पता है कि ये स्टॉक जो है मतलब कि आफ्टर स्प्लिट के बाद जो कि इसका मतलब इतना कुछ खास जर्नी नहीं है। जिस टाइप से बहुत सारे स्टॉक ने अभी तक रिटर्न बना के दिया है, उस टाइप की इस कंपनी ने अभी तक कोई इतना कुछ खास रेस नहीं दिखाया है। तो मेरे पॉइंट दोस्तों इस स्टॉक में एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है, जिससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूंगा। हालांकि किसी के भी पोर्टफोलियो में ये स्टॉक होगा तो उसको भी जो मतलब उसके जो भी डाउट्स रहेंगे वो क्लियर हो जाएंगे। वही एफआईज और डीआईज की अगर मैं बात करूँ तो लगातार इस स्टॉक में होल्डिंग्स बढ़ा रहे हैं। जहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर देखा है तो लगातार इस स्टॉक से होल्डिंग कम करते जा रहे हैं। तो मेरे पॉइंट से आने वाले समय ये स्टॉक 2000 के ऊपर जा सकता है। ऐसा क्यों, उससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूंगा। एफएल इंडिया के ऊपर जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले अगर मैं इस कंपनी की बात करूं तो यहाँ पे 1570 रुपए की प्राइस पे कंपनी ट्रेड हो रही है। फ्राइडे के दिन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इस स्टॉक में लगभग 3% के आसपास तेजी देखने को मिली। जो भी तेजी देखने को मिली दोस्तों, अचानक से इस स्टॉक में सडनली अपने को तेजी देखने को मिली है। कहने का अर्थ यही है कि इस स्टॉक में जिस टाइप की तेजी देखने को मिली, देखिए मार्केट के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो कुछ खास तेजी नहीं, लेकिन हो सकता है कि आप सभी लोगों को पता है कि इस समय जो मार्केट में तेजी देखने को मिली है, एफआईज की अगर मैं बात करूं तो उन लोगों ने कुछ ज़्यादा बाइंग किया, जिसके कारण मार्केट में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। तो इस स्टॉक में भी ज़्यादा से ज़्यादा एफआईज जो है कि पार्टिसिपेट करते हैं, जिससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूंगा। हाँ, ऐसा भी नहीं कंपनी की परफॉर्मेंस खराब है, कंपनी खराब है। अभी तक अगर ओवरऑल आप परफॉर्मेंस देखें कंपनी का तो इतना कुछ खास नहीं, मतलब 831% का जब से कंपनी मार्केट में लिस्ट हुई है तब से रिटर्न देखने को मिल रहा है। 2019 से 168 रुपए की प्राइस से लगभग 1570 रुपए की प्राइस पे कंपनी चल रही है। वहीं पे अगर इस कंपनी की 52 वीक हाई देखेंगे तो 1715 रुपए, जो कि 988 रुपए से लेकर के 1715 रुपए देखने को मिल रहा है। तो कहने का अर्थ है दोस्तों कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी का जो चार्ट है इतना कुछ खास मतलब कि एक बहुत बड़ा रैली भरा नहीं है। तो मेरे पॉइंट से आप देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखेंगे 2021 से लेकर के 24 तक तो इतना कुछ खास रिटर्न नहीं है। थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे तो आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट कंपनी ने आपके पैसे को डबल किया है, जिन्होंने भी इस स्टॉक को 2021 में थोड़ा लोअर लेवल पे बाइंग किया होगा। तो मेरे पॉइंट दोस्तों अभी तक ये स्टॉक थोड़ा सा नहीं चला है, जिसके कारण मतलब कि इस स्टॉक को मैं कवर कर रहा हूँ। सेकंड, अगर मैं इस स्टॉक के अगर कुछ मतलब कंपनी के परफॉर्मेंस की बात करूँ तो कंपनी करती क्या दोस्तों, तो इससे बहुत ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। आई बटन पे जो है कि आपको इसका मतलब कि डिटेल्स मिल जाएगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कंपनी के परफॉर्मेंस, देख सकते हैं ये एक एडटेक वाली कंपनी है, आईटी सेक्टर को बिलोंग करती है डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो इस हिसाब से मैं कंपनी की बात करूँ तो कंपनी का परफॉर्मेंस ओवरऑल अच्छा ही देखने को मिल रहा है। ऐसा भी नहीं, कंपनी अभी तक इसने एस्टिमेशन भी बीट किया है, 3 क्वार्टर से एस्टिमेशन भी कंपनी बीट कर रही है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको नोट होना चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चन नए होंगे, कंपनी करती क्या है दोस्तों। देख, कंपनी के बारे में आपको बहुत ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये कंपनी एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनी है, जो कि आप कह सकते हैं प्रायोरिटी ऑफ कंज्यूमर इंटेलिजेंट प्लेटफॉर्म से रिलेटेड, जो कि मतलब एक टेक से रिलेटेड कंपनी काम करती है, हेल्पिंग ए मार्केटर्स टू इफेक्टली जो देखा जाए तो लगभग आप कह सकते हैं कि आइडेंटिफाई, एंगेज इन द एक्वायर एंड ड्राइव ट्रांजेक्शन विद देयर पोटेंशियल एंड द एग्जिस्टिंग यूजर के लिए जो कि देखा जाए मतलब आईटी सेक्टर कंपनी बिलोंग करती है। बिजनेस मॉडल दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पे कुछ देख सकते हैं कि हाई एंगेजमेंट वीडियो से रिलेटेड, रिच मीडिया एंड नेटिव से रिलेटेड, एड एक्सपीरियंस से रिलेटेड कंपनी का काम देखने को मिलता है। यहाँ पे देखेंगे तो एंड टू एंड कंपनीज जो कि प्लेटफॉर्म ग्रो मार्केटिंग से रिलेटेड काम करती है। इसके अगर थोड़ा सा मतलब इंटरनेशनली प्रेजेंट देखेंगे तो ग्लोबल लेवल पे कंपनी ऑलरेडी बता रही है। यहाँ पे पेटेंट देखेंगे तो कंपनी के पास लगभग 21 पेटेंट देखने को मिलते हैं। क्लाइंट्स की अगर मैं बात करूँ तो कंपनी के कुछ ऐसे क्लाइंट्स हैं जो कि आपको थोड़ा सा मतलब कि आपने भी नाम सुना होगा। यहाँ पे जैसे मैं टाटा 1mg की बात करूँ, स्विगी की बात करूँ, यहाँ पे AIA की बात करूँ, मतलब देखा है तो कुछ ऐसे आपको जो कि मतलब देखने को मिल जाएंगे। तो कहने का अर्थ है दोस्तों कंपनी जो कि एडटेक से रिलेटेड काम करती है। अब इस कंपनी की अगर मैं बात करूँ, देखिए 21,000-22,000 करोड़ के आसपास इस कंपनी का मार्केट कैप है। देखा तो एक मिड कैप लार्ज कैप टाइप की कंपनी आप कह सकते हैं। हालांकि मिड कैप में इसको आप कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पे 55% का स्टेक प्रमोटर के पास है। कंपनी के ऊपर डेट देखा जाए तो न के बराबर, मतलब जीरो डेट फ्री आप इसको कंसीडर। कुछ नेगेटिव पॉइंट है। नेगेटिव पॉइंट क्या है दोस्तों, देखिए सबसे पहले तो मैं एक चीज़ आपको कंफर्म करना चाहता हूँ कि कंपनी कितनी भी अच्छी हो,
लेकिन जो लीडर रहता है दोस्तों वो ऑलरेडी लीडर ही बन के बैठा रहता है। जब कभी भी क्या है कि मार्केट में कभी अनसर्टेन आती है तो जो छोटी छोटी कंपनियां रहती है वो तो गिर ही जाती है। हालांकि उनके परफॉर्मेंस अच्छे हैं तो कमबैक भी करते हैं, लेकिन ऐसे में जो बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो कि मतलब एक लार्ज कैप कंपनी की बात करो, फंडामेंटली स्ट्रांग है, वो भी साथ में गिरती हैं। लेकिन वो देखा तो ऑलरेडी सेक्टर का लीडर ही बन के बैठे रहते हैं। तो आईटी सेक्टर कोई छोटा मोटा सेक्टर नहीं है। हालांकि यहाँ पे अगर मैं मार्केट कैप या मार्केट साइज की भी अगर मैं बात करूँ तो कोई छोटा मोटा मार्केट प्लेयर मतलब कि कितने आईटी सेक्टर आप सभी लोगों को पता है, डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ आपको टेक्नोलॉजी अपडेट होते हुए दिखते हैं, डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ होते रहते हैं। तो इन सब चीज़ों को अगर आप इग्नोर करके चलेंगे तो यहाँ पे ऑर्कल फाइनेंस की बात करते हैं, पहले नंबर की कंपनी देखने को मिलती है जिसका मार्केट कैप 1 लाख करोड़ के आसपास है। हालांकि ये एफएल इंडिया बहुत ही छोटी कंपनी देखने को मिल जाती है। ऐसे में अगर मैं प्लेज की बात करूँ तो यहाँ पे कोई मतलब किसी का भी शेयर प्लेज नहीं है, तो ये एक पॉजिटिव वे है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे दोस्तों तो इसका एक मतलब की रेंज, इनकी अगर मैं प्रॉफिट रेंज की बात करूँ तो क्वार्टरली बेसिस पे देखा जाए तो वही मतलब कि 100 करोड़ को अभी ये क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि इसके पहले की मैं बात करूँ तो देखा है तो इम्प्रूवमेंट तो आया है, लेकिन अभी तक देखा है तो 100 करोड़ को कंपनी क्रॉस नहीं कर पा रही है। लेकिन यहाँ पे अगर आप इसके थोड़ा सा मतलब ईयरली बेसिस पे सेगमेंट देखेंगे तो इनका जो है कि मतलब देखा जाए तो हर बार हर साल जो कि ग्रो हो रहा है, कुछ ही पॉइंट से ग्रो हो रहा है, लेकिन एक अच्छा खासा मतलब कि 400-500 पॉइंट से मतलब कि इनकी जो रेवेन्यू है उसमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट इनका देखा जाए तो बहुत इतना कुछ खास फिलहाल तो आप नहीं कर सकते, लेकिन देखा जाए तो ग्रोइंग मोड में देखने को मिल रहे हैं। हालांकि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों अपने को जो सबसे पहला चीज़ मतलब कि क्या ध्यान में रखना है, ध्यान में यही रखना है दोस्तों, जो भी रिटेल इन्वेस्टर किसी भी स्टॉक में निवेश कर रहे हैं तो कंपनी के सेल्स ग्रोथ सबसे फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, प्रॉफिट ग्रोथ। सेल्स तो आप कर रहे हैं, देखिए सेल्स कंपनियां कर रही है, अच्छी बात है, लेकिन प्रॉफिट भी जनरेट कर पा रही है कि नहीं, तो उन सब चीज़ों को नोट करेंगे तो कंपनी अभी तक देखा जाए तो इसका जो प्रॉफिट है वो थोड़ा सा डाउन होते हुए दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर लॉन्ग टाइम में देखें तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो थोड़ा अच्छा जाते हुए दिख रहा है। हालांकि दोस्तों यहाँ पे सेल्स ग्रोथ कंपनी का बेस्ट देखने को मिल रहा है। सीजीआर की बात करें तो बहुत मतलब कुछ खास नहीं, फिर भी 15 से 20% इस कंपनी से आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। यहाँ पे अगर कंपनी के ऊपर डेट की बात करें, थोड़ा सा डेट इस बार जो कि कंपनी का देखने को मिल रहा है 200 करोड़ के आसपास डेट है, 2,500 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व देखने को मिल रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या है, एफआईस। आप यहाँ पे देखेंगे तो हर क्वार्टर में एफआईस ने इस स्टॉक में बाइंग किया है। हालांकि मैं वहीं पे अगर प्रमोटर की बात करूँ तो प्रमोटर ने जो है कि सेलिंग किया है, लेकिन डीआईएस की भी अगर बात करूँ तो डीआईएस भी इस कंपनी में बाइंग करते जा रहे हैं। और यहाँ पे अगर आप पब्लिक को देखेंगे दोस्तों तो पब्लिक यहाँ से अगर आप नोट करना चालू कर देंगे तो कई क्वार्टर से मतलब कि यहाँ पे कंपनी सेलिंग ही मतलब पब्लिक जो है कि सेल करते जा रही है। आज तक की भी अगर मैं बात करूं तो पहले पब्लिक के पास लगभग 16% का स्टेक था, 16% के ऊपर ही स्टेक था, 17-18 मतलब आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा उनके पास स्टेक था, और अभी आप देख सकते हैं कि 13 पे आ गए हैं। हालांकि वहीं पे अगर मैं बात करूं एफआईज और डीआईज की तो इन्होंने जो है कि बाइंग किया है, जो कि इस कंपनी को हो सकता है कि आने वाले समय में और भी कोई स्टेक बेचेगा तो एफआईज और डीआईज ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हुए दिखे, क्योंकि बिजनेस मॉडल कंपनी का अच्छा है ना, तो आने वाले समय कंपनी ग्रो कर जाएगी। अभी इस स्टॉक में प्रयोग करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों बताना चाहता हूँ, देखिए जिनके भी पोर्टफोलियो में है मैं उनसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि कंपनी खराब नहीं, कंपनी एकदम बेस्ट है। आप चाहे तो इस स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं एक लॉन्ग टाइम के लिए, और एक सेफ रिटर्न के लिए भी आप चाहे तो इसको कंसीडर कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। हाँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या दोस्तों कि ऐसा नहीं कि इस स्टॉक में तेजी आएगी तो गिरावट नहीं होगी। जिस टाइम पे गिरावट होगी आपसे बताना चाहता है कि लगभग 20 से 25% ये कंपनी इजीली करेक्ट भी हो जाती है। देखा जाए तो मतलब इसको थोड़ा सा मैं रफली अगर कैलकुलेट करूँ तो 20 से 25% के ऊपर ये कंपनी ऑलरेडी करेक्ट हो जाती है, मतलब बहुत ही कम टाइम में। इस चीज़ को भी नोट करके चलना है, जिस टाइम पे गिरावट होगी ठीक ज़बरदस्त गिरावट भी आप कंसीडर कर सकते हैं, मतलब 25-30% इजीली करेक्ट हो जाएगी। हालांकि जब कमबैक करेगी तो कंपनी मतलब कि कमबैक में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन हाँ एक आपका लेवल जो कि मतलब उसी के लेवल में कंपनी चल सकती है। ऐसा जो कि इसके थोड़े से कुछ पॉइंट के एडवांटेज और डिसएडवांटेज की अगर बात करो तो यही आपको देखने को मिल जाएंगे। हाँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये अगर गिरावट होती है तो कंपनी हो सकता है कि मेरे पॉइंट से 1500 से तो नीचे नहीं आएगी। हाँ, तेज़ी की बात करें तो आने वाले समय में ये कंपनी 2000 के ऊपर जल्द से जल्द ट्रेड कर सकती है, ऐसा मेरा मानना है। आपको क्या लगता है, चाहे तुमको कमेंट कर सकते हैं। चलिए तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर। थैंक यू दोस्तों।